दोस्तों, अब ये वक्त क्रिप्टो करेंसी का है और क्रिप्टो मार्केट में आए इस बूम से बॉलीवुड में भी एक रेस शुरू हो गई है। अब सिर्फ एक्टर्स कॉइन्स नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि नए नए कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, अपनी एनएफटीज बना रहे हैं और इस रेस में हॉलीवुड की तरह उतर चुके हैं। इसी में एक नया एडिशन हुआ है बॉली कॉइन का। क्या है बॉली कॉइन? सलमान खान कैसे इससे एसोसिएटेड है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सेफ है? विवादों से घिरे इस बॉली कॉइन की क्या है कहानी, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो खबर क्या है? खबर यह कि सलमान खान अब अपनी एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं और ये एनएफटीज अब बॉली कॉइन नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही खरीदी जा सकती है। क्रिप्टो फैंस के लिए तो ये काफी एक्साइटिंग है ही, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं जानते कि एनएफटीज क्या होती है तो घबराइए मत, हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजाइबल टोकन्स। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ वो चीजें जिनकी सिर्फ एक ही कॉपी दुनिया में मौजूद है। अगर आपको एक एग्जाम्पल देकर इसे समझाया जाए तो मान लीजिए कि आपने लेंस कार्ट से 1500 रुपए का एक चश्मा खरीदा। इस चश्मे की बहुत सारी कॉपीज मौजूद है। अगर कोई भी इंसान चाहे तो 1500 रुपए देकर वैसा ही चश्मा खरीद सकता है। आप सोचिए कि वही लेंस कार्ट वाला चश्मा किसी सेलिब्रिटी ने पहना हो, वो भी कोई आइकॉनिक मूवी सीन में, और उस पर उसके ऑटोग्राफ भी हो, तो अचानक से वही 1500 रुपए का चश्मा लाखों का हो जाएगा, क्योंकि उस मूवी में वो चश्मा इस्तेमाल हुआ था और उस पर सिग्नेचर भी है। यानी अब उसके जैसे और चश्मे दुनिया भर में नहीं है, तो अब ये चश्मा एक एनएफटी बन गया। डिजिटल वर्ल्ड में एनएफटीज भी डिजिटल होती है, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि अगर ये डिजिटल है तो इसकी कॉपी बनाना कौन सी बड़ी बात है? अगर आप सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें तो वो भी उसकी एक कॉपी कहलाएगा। इसे समझने के लिए आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी ब्लॉकचेन वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से उसे देखिए। चलिए अब देखते हैं ब्लॉकचेन और एनएफटी के इस मेल से क्या होता है। जब भी आप कोई भी एनएफटी खरीदते हैं तो ब्लॉकचेन पर यह दर्ज हो जाता है कि उसका मालिक कौन है। फिर चाहे दुनिया के किसी भी इंसान के पास उस एनएफटी की कॉपी हो, इस लेजर में साफ लिखा गया है कि उस एनएफटी का मालिक वो है जिसने इसके पैसे पे किए। इसीलिए कॉपी बनाकर आप कभी भी किसी को ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि उस एनएफटी के मालिक आप हैं। अब बात करते हैं बॉली कॉइन्स की। बॉली कॉइन्स के लॉन्च होने के बाद ही 7 घंटे में उसके 20 लाख टोकन्स बिक गए थे और अक्टूबर 2021 तक बॉली कॉइन्स के 1.8 करोड़ टोकन्स बिक गए थे। और नवंबर का महीना खत्म होते होते इन्होंने 2 करोड़ का प्री सेल नंबर क्रॉस कर लिया था। बॉली कॉइन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन एनएफटीज को अब फ्यूचर की तरह देखा जा रहा है। हो सकता है कि एनएफटीज का इस्तेमाल अब कुछ प्राइवेट टिकट्स बेचने के लिए भी किया जाए। जैसे कि मान लीजिए अब सलमान खान एक फैन मीटअप के लिए कहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिकट लेकर नहीं जा सकता है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया जा सकता है जिनके पास उनकी एनएफटी हो। इस तरीके से कई सारी ब्लैक मार्केटिंग को भी रोका जा सकता है। अब बीसीसीआई का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जब भी बीसीसीआई कोई मैच करवाता है तो कुछ लोग बल्क में बहुत ज्यादा टिकट्स ले लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेचते हैं। लेकिन अगर बीसीसीआई टिकट्स की जगह एनएफटीज देने लगे तो उन्हें पता होगा कि किस टिकट का मालिक कौन है, और अगर कोई टिकट सेल करता है तो उसका पता भी उन्हें चल जाएगा। अब बीसीसीआई चाहे तो एक रूल ला सकता है कि उनकी एनएफटी रीसेल करने पर जितना भी प्रॉफिट होगा वो सीधा बीसीसीआई के जेब में जाएगा, तो किसी को भी टिकट रीसेलिंग का कोई फायदा नहीं होगा और वो लोग इसकी कालाबाजारी बंद कर देंगे। तो इस तरह से एनएफटीज काफी फायदेमंद है। इसीलिए सलमान खान ही नहीं बल्कि बाकी फिल्म स्टार्स ने भी एनएफटी बनाकर बेचनी शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए बियॉन्ड लाइफ क्लब से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। सनी लियोनी ने मिसफिट्स के साथ एक डील साइन की हुई है और सलमान खान का तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब बात करते हैं परेशानियों की तरफ। बॉली कॉइन्स के साथ कुछ बहुत ही बेसिक परेशानियां हैं जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ने नोटिस की हैं। पहली चीज जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि बॉली कॉइन के सिर्फ 40% कॉइन ही पब्लिक के लिए अवेलेबल किए गए हैं, जबकि इसके 30% कॉइन्स इसके फाउंडर्स और डेवलपर्स के पास हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसीज के डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के अगेंस्ट है। क्रिप्टो करेंसीज का पॉइंट ही ये है कि अगर सभी कॉइन्स किसी एक इंसान या ग्रुप के पास नहीं होंगे तो उन्हें लेकर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सभी कॉइन होल्डर्स की राय लेकर लिए जाएंगे।
जैसे टिप्सी लैब्स क्रिप्टो करेंसी का 92% हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन है। हर एक क्रिप्टो कॉइन में 5 से 9% तक का शेयर ही फाउंडर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपनी जानबूझकर अपने कॉइन्स का प्राइस बढ़ाना चाहती है, ताकि जब इसका प्राइस बढ़ जाए और लोग इसे खरीदने लगें, तब ये लोग अपने कॉइन्स बेचकर मोटा पैसा कमाएं। ऐसा अगर शेयर मार्केट में आप करते हैं तो इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज जिसे देखकर लोगों का भरोसा बॉली कॉइन पर कम है, वो है इनकी वेबसाइट पर बॉली कॉइन की स्पेलिंग का ही गलत होना। वेबसाइट के एक आर्टिकल में बॉली कॉइन को BOLYCOIN लिखा गया है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो छोटी सी गलती है, लेकिन अगर कोई कंपनी इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आर्टिकल लिखते हुए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कंपनी के अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और ऐसी कंपनी पर अपने पैसे के साथ भरोसा करना क्या सही रहेगा? जब इस कॉइन की और पड़ताल की गई तो सामने आया कि इसने जरूर 2 करोड़ कॉइन्स बेच दिए हैं, लेकिन इन 2 करोड़ कॉइन्स को सिर्फ 959 लोगों ने खरीदा है, जो ये डाउट पैदा करता है कि कहीं जानबूझकर इसे वायरल करने के लिए ही नहीं तो इसे कंपनी के लोगों के जानकारों ने खरीद लिया है। इन सब कारणों के अलावा जैसा कि हमने बताया कि बॉली कॉइन ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि इन कॉइन्स के साथ वो क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। जो टिकट्स वाली बात हमने आपको बताई वो तो बस एक एग्जाम्पल है जो दुनिया भर के बाकी कॉइन्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन बॉली कॉइन्स ऐसा करे ये जरूरी नहीं है। क्रिप्टो स्पेस में हमेशा अंतर विरोध रहता है और अब इन फैक्टर्स को देखकर बॉली कॉइन को खरीदा जाए या नहीं, क्योंकि हो सकता है आज से 2-3 साल बाद इसका प्राइस हजारों गुना बढ़ जाए और तब आप पछताएं कि उस वक्त क्यों नहीं खरीदा। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आप इसे खरीद लें और बाद में एक क्रिप्टो करेंसी में फेल हो जाए और इसका प्राइस और भी ज्यादा गिर जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको अपना रिस्क खुद एनालाइज करना चाहिए और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है जिसे गंवाने पर आपको कुछ ज्यादा दुख नहीं होगा तो इस फील्ड में उतरने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये डिसीजन आपका खुद का है। आपको क्या लगता है, क्या बॉली कॉइन सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या आपने इसे खरीदा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।